आज की हम अपने इस एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है, या मैं बिजनेस के आपको वो चीज़ बताऊंगी कि इतने टाइप्स के बिजनेस हैं जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको उसमें खुद को जस्टिफाई करके उससे टैली करके आप वो कर सकती हैं। आप देखिए, आत्मनिर्भर बनिए। हर किसी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अगर नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप इस बात को करके देखिएगा। देखिए, आप ये बोलोगे कि देखिए खुद तो बैठी बैठी लेक्चर दे रही हैं और अर्निंग करने की बात करें, इधर तो मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम नहीं रहता है। अब बताओ कैसे कर पाएंगे? बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। आई अंडरस्टैंड, मैं जानती हूँ सब कुछ होता है, लेकिन इसमें भी हम अपने लिए 2 या 3 घंटे निकाल सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? आत्मनिर्भर बनने के लिए कितना, जब आपके हाथ में जब पैसे आएंगे अपने उस बिजनेस से, आपका अपने आप में ही एक सम्मान बढ़ जाएगा। फैमिली में तो सम्मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके अंदर अपना सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, या किसी की हेल्प के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे तो आपको घर में नहीं बोलना होगा, घर में उस कलह का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आप से ही खर्च कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान नहीं होना होगा कि मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे, अपने आप करेंगे। देखिए, मैं कुछ बिजनेस बता रही हूँ क्योंकि आप उसमें अपने आप को कर ले जाओगे। मैं ये बता रही हूँ कि आप कर ले जाओगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप वो रखिए। क्योंकि हर बंदा जब भगवान के पास से नीचे आया है तो हर किसी के पास एक टैलेंट होता है। घर में जब तक हम लोग रहते हैं कुछ करते नहीं है ना, सिर्फ फैमिली का ही करते रहते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि अरे यार कैसे कर पाएंगे, टाइम ही नहीं हो रहा है। बात सही है आपकी, लेकिन वो टैलेंट आपको ने कभी अपने आप में नोटिस ही नहीं किया है कि आप क्या आपके पास है। आप अपने में, मैंने कल बताया था, एक यूनिक पीस है। अरे यार, आप यूनिक हैं, तो आप अपने उस टैलेंट को पहचानिए। ठीक है, आप कर पाएंगी, सब कुछ कर पाएंगी। मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ ना, आप कर पाएंगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने टैलेंट को यहाँ जो मैं बता रही हूँ उससे टैली करिए कि हाँ, मेरे लिए ये इजी है, मैं इसमें टाइम निकाल सकती हूँ। आप कर लोगे। मेहंदी लगाना, देखिए मेहंदी लगाने में आप बहुत अच्छा बिजनेस ये है, इतना अच्छा बिजनेस है। आपको इसमें टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे हाँ, आपकी प्रैक्टिस ज़रूर छोटी होगी, क्योंकि जितना जो आप करते हो रेगुलर, आप घर में कर रहे हो, तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? घर का काम ही चलता रहता है, मैं समझ सकती हूँ। तो आप क्या करिए, घर में पहले जितने फैमिली मेम्बर्स हैं प्रैक्टिस के लिए लगाते रहिए। ड्राइंग कॉपी में पहले ड्राइंग बनाइए वही मेहंदी की, कुछ दिन तक वो करिए। उसके बाद आप घर में प्रैक्टिस करिए। फिर आसपास में अपना एक ऑफ़र रख दीजिए कि मेहंदी स्टार्टिंग के 1 मंथ ये फ्री है, उसके बाद इतनी इसका चार्जेस है। आप देखते होंगे मॉल के पास में फुल हैंड, हाफ हैंड, बैक में सबके रेट कैसे कैसे बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे ही कोई एक फेस्टिवल आता है, रेट का आपको बहुत आइडिया होगा। करिए इस बिज़नेस में, बहुत अच्छा होगा। सेकंड, ब्यूटी पार्लर। बहुत ही कॉमन है ब्यूटी पार्लर। आप ब्यूटी पार्लर में जो अर्निंग है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि बैठे बैठे आप घर में कितना अच्छा काम कर सकते हो। अभी पैसे हैं तो पार्लर खोल लीजिए, 2 ट्रेनर रख लीजिए कि इनको ट्रेनिंग देना है, प्रैक्टिस इनकी होगी, उनसे आप अर्निंग अलग करोगे, प्लस आपका अपना बिजनेस स्टार्ट देना। मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलरिटी चाहिए, टाइमिंग चाहिए। हाँ, घर बैठे आप पार्लर कैसे कर सकते हो? मैंने बताया ना, 2-3 आवर्स घर से ही स्टार्ट करिए। आसपास को लीजिए, वही चीज़ करिए जो मैंने मेहंदी बताई है, ऑफ़र का कर दीजिए। 1 मंथ इतने परसेंट है, सेकेंड मंथ इतना होगा, और आप एक बार पॉपुलर हो जाओगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टिचिंग, सिलाई, ये भी बहुत कॉमन है। आपको सिलाई बहुत अच्छे से आती है, आपका उसमें इंटरेस्ट है,
वही काम करिए जो मैं बोल रही हूँ। एक बार करके तो देखिए आप। स्टिचिंग आप करेंगी, पेटीकोट हर लेडी पहनती है, आप लेंगी, कम स्टिचिंग लेंगी, कितना इजी उसकी है स्टिच करना, उसको सिलना, ये तो आप भी जानती हैं। एक बार सिलाई करिए। फंक्शन में डेकोरेशन के लिए आजकल बहुत कॉल आती हैं। सबको डेकोरेट कराने के लिए वो किसी न किसी बंदे को बुलाते हैं, या लेडी जाती है, जेंट्स जाते हैं, मतलब मेल फीमेल में कोई भी आता है, गर्ल्स जाती हैं। कोर्सेज इसके बहुत बड़े बड़े चलते हैं। आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डेकोरेशन, आप घर से सब कुछ स्टार्ट करिए। डेकोरेशन है या कोई भी, घर से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे उसको देखिएगा कैसे ग्रो होगा। आसपास के, जब कोई शादी फंक्शन हो रहा है, किसी चीज़ में हल्दी की रस्म हो रही है, डेकोरेशन बुला लें। अपनी फीस पहले स्टार्टिंग में कम रखिएगा, फिर बढ़ाइएगा। एक आध पहले स्टार्टिंग में फ्री भी कर दीजिएगा, टाइम निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। केक और पेस्ट्री का है, बहुत अच्छा है वो। घर बैठे आपको कहीं जाना ही नहीं है, घर में केक पेस्ट्री बनाइए, आसपास में स्टार्टिंग करिए देना। देखिए घर में आप एक बार बुला लीजिए, आइए आइए हमारे बर्थडे पार्टी है, ये होम मेड है, केक है, एगलेस, एग विद एग, किसी भी तरह का बनाइए। देखिए कितना, हर जगह बर्थडे, गांव हो या शहर, बर्थडे सेलिब्रेशन होता ही होता है, हर घर में होता है। बच्चे बूढ़े, कितनी पॉपुलेशन है, हम लोग आसपास ही अगर करते रहेंगे तो कितना, आप सोचिए कितना आपका सेल होगा। ये बहुत अच्छा बिजनेस है एक। आप अपने, मैंने वही कहा, चूज़ करते जाइएगा जिसके उसमें होगा। आटा चक्की का, आटा चक्की लेडीज़ घर में करती हैं, गांव में बिल्कुल आटा चक्की आप घर में, ये सब स्कीम में है, आप ये कर सकती हैं कि आटा चक्की आप खोल के आटे को भी आप पीस कर सेल कर सकती हैं। आप घर में लगाइए, आटा चक्की महंगी नहीं है, ये सब गवर्नमेंट स्कीम में भी हैं, आप देखिए। मुझे भी आइडिया बहुत नहीं है किस तरह से गवर्नमेंट में निकली हुई हैं, आप देखिए सब चीज़ का। आटा चक्की बहुत लेडीज़ लगाए हुए हैं, हमारे तो आसपास में उन्हें लगा रखी है। मेरा आटा वहीं से आता है, पिस कर। ठीक है, आटा चक्की का। पापड़ बनाने का, पापड़ चिप्स, हर घर में पापड़ चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनके पास टाइम तो होता नहीं है, बट ऑब्वियस वो मॉर्निंग टू इवनिंग अपना जॉब में होती हैं, और उसके बाद आकर उनको घर का भी देखना होता है, या स्कूल जा रही होती तो सुबह से लेकर दोपहर तक का उनका वहीं टाइम हो जाता है, फिर उनको घर का देखना होता है। तो मतलब ये है कि जो भी है, आटा, ये सॉरी, पापड़ चिप्स बहुत ज़बरदस्त सेल होते हैं। आप नहीं होगा तो कांटेक्ट करिए, शॉप में कांटेक्ट कर लीजिए कि वहाँ पर पैक आपको इतने मिलेंगे। हम पापड़, आलू चिप्स, उनका रेट आप फिक्स कर लीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट्स करके आप ये सेल कर सकते हैं घर से, आसपास में भी, कि ये बना रहे हैं, इतना इसमें सेल है। मैं इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट करती हूँ, मैं ऐसी ही लेडीज़ से अपने घर में सब कुछ लाती हूँ। आप करके देखिए, ये होगा। फैंसी स्टोर, आप फैंसी स्टोर का, मैसेज इतने आ रहे हैं इस टाइम पर, आप फैंसी स्टोर का भी कर सकते हैं। तो आप, क्या होता है ना कि आप एक शॉप खोल लीजिए, उस शॉप में लेडीज़ का सब सामान रख लीजिए, चूड़ी, मेकअप का पूरा सामान, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप तो एक लेडी हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे जानते हैं। आपका इसका बिजनेस देखिएगा बहुत अच्छा है, ये गांव और शहर दोनों में खोला जा सकता है। अगर आप शॉप खोल सकते हैं, आपके पास इतना है तो, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली लगेगा तो वो पैसा लगेगा, तो ये लगा कर, लेकिन शुरू आप छोटे से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए। आप स्टार्टिंग थोड़े से कर सकते हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा अगर कर पा रहे हैं तो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूट्यूब में आप अपनी, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना वीडियो, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन ये मत सोचिएगा ये बहुत, बस बैठे बैठे ये बता दिया तो ये हो जा रहा है। मेहनत सब में है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आप सेट हो जाएंगे ना तो आपके पास ऐसे पैसे आएंगे।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, करना पड़ेगा। बुके और माला, इसका बहुत ट्रेंड है। किसी भी शादी, फंक्शन, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, बुके लेकर जाना होता है। माला, पूजा, जयमाल, हर चीज़ में इसका है। कितने फेस्टिवल्स होते हैं हर महीने, तो हम लोग पूजा में हमें यूज़ ही होता है माला का। बहुत अच्छा एक ये बिजनेस है। मार्केट में उतर कर आप थोड़ा सा रेट भी देखिए, फिर आपको इसका भी आइडिया लगेगा। मैं डालूँगी अपने एक दूसरे भी, जब मैं एपिसोड लाऊंगी तब उसमें भी डालूंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीज़ों को लाना है। तो फीमेल आगे और आगे बढ़ती चलें। मैं ये ऐसा नहीं है, हाँ एक चीज़ बता दूं कि मेरे मुँह से फीमेल निकला है तो ये पर्टिकुलर फीमेल के लिए नहीं है, ये सारे मेल भी कर सकते हैं और करते हैं ये बिजनेस, तो कोई भी कर सकता है। फैशन डिजाइनर का आपने कर लिया है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने सब नोट किए हुए हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी आप कर सकते हैं। बहुत स्कोप है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, क्योंकि गोल्ड देखिए इतना महंगा हो गया है, हर कोई तो पहनने की नहीं सकता है। और दूसरा एक रिस्क भी होता है, हम मार्केट जा रहे हैं, हम मैरिज में जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर 2 हमने गोल्ड डाला है तो हम 4 उसमें आर्टिफिशियल भी डालते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, ये बोलने की बात नहीं, या हम सब लोग जानते हैं कि कितना उसमें गोल्ड और मेरा हमारा आर्टिफिशियल होता है, सब कुछ मिक्स रहता है। तो और रिस्क भी नहीं होता है, हम फ्री होकर पहनते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस कितना अच्छा है। एक छोटी सी भी शॉप खोली और उसमें आपने आर्टिफिशियल, और घर में भी कर लिया है, ऐसा नहीं है कि शॉप में ही है, घर से आप कर सकते हो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस, बहुत अच्छा रहेगा। ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा है। साड़ी की सेल ये आप घर में कर सकते हो, केवल साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पीस तो उसमें ही रहता है, ऐड साड़ी के साथ ही रहता है। तो बस पेटीकोट का आपने एक रख लिया, वो भी रेडीमेड आते हैं। आपका देखिए बिजनेस बहुत अच्छा भागेगा। देखिए मैंने सारे लिखे थे जितने भी, वो मैंने आपको सबको बता दिए हैं। आप सब करिए। आटा चक्की में हल्दी, चावल, गेहूँ सब ग्राइंड होता है। मैं एक काम करूँगी, मैं एक रील में ये सब एक हेडलाइन में और डाल दूँगी, आप लोग फटाफट उसको भी देख सकते हैं। अगर समझना है तो इसमें करिए, अगर आपको और भी चीज़ इसमें चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि किसका आपको पूरा डिटेल में चाहिए, मैं आपको वो बताऊँगी। और प्लीज़ अगर अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और क्योंकि इससे मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा डायरेक्टली, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। आओ सखी बातें करें, फिर कल करते हैं।